हेलो दोस्तों, लक्षित विजन परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं पवन कुशवाहा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पहला क्लास हम लोगों का बहुत ही अच्छा रहा, आप लोगों का बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा और आप लोगों के मांग पे दूसरा क्लास मैं लेने जा रहा हूं, जिसमें किसी बच्चे ने बोला था सर निपात पे एक वीडियो बना दीजिए। तो निपात पे आज सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना दिया जाए। तो निपात आज हमारा क्लास में है और देवनागरी सीरीज के अंतर्गत मैं पहला क्लास लिया था। किसका लिया था आप सभी को पता है। तो उसके अंतर्गत अब हम दूसरा क्लास लेने जा रहे हैं निपात का। तो निपात होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, इसका प्रयोग कहाँ होता है, तब जाके ये सारी चीजें क्लास हमको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक के साथ कमेंट अपना दें। थैंक यू। अब इसके बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं निपात। तो निपात शब्द होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। तो निपात ये अव्यय या अविकारी शब्द होता है। क्या होता है? अव्यय या अविकारी शब्द होता है। और ये क्या होता है अव्यय या अविकारी शब्द? तो अविकारी शब्द वो शब्द होता है जो क्रिया, वचन, लिंग या कारक के अनुसार चेंज नहीं होता है। चाहे कोई काल हो गया, चाहे क्रिया के अनुसार हो गया, चाहे कोई वचन हो गया, चाहे कारक हो गया, उसके अनुसार ये शब्द हमारे चेंज नहीं होते हैं, अर्थात परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे के त्यों जो जैसे हैं निपात शब्द वैसे ही हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा अव्यय या अविकारी शब्द कहलाता है। इसका डिटेल में क्लास लेने के लिए मैं इस टॉपिक पे अव्यय अविकारी पे एक वीडियो बनाऊंगा आगे चल के इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले जानेंगे निपात। तो निपात होता क्या है इसके बारे में हमको जानेंगे। तो सबसे पहले निपात बहुत बड़ा हो गया, क्लियर कर लो। हाँ तो देखिए निपात, तो इसका परिभाषा पहले जानेंगे। निपात होता क्या है? तो क्या होता है? वे अव्यय या अविकारी शब्द जो किसी वाक्य में प्रयोग होकर उस वाक्य में अपना प्रभाव बढ़ा देते हैं, निपात कहलाते हैं। तो जैसा कि हमने परिभाषा में जाना, वे अव्यय या अविकारी शब्द जो किसी वाक्य में प्रयोग होकर उस वाक्य में अपना प्रभाव बढ़ा देते हैं या अपना प्रभाव जमा देते हैं, अपनी स्थिति को मजबूत कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। तो निपात इतना हम जान गए परिभाषा से कि क्या होता है, उसका प्रभाव कैसे पड़ता है। ये चीजें जानने के लिए अब अगले देखते हैं आगे क्या होता है। तो कौन कौन से शब्द होते हैं निपात में वो पहले जानेंगे। जैसे में क्या क्या हो गया, जैसे में कौन से शब्द होते हैं? जैसे, ये दूसरा कलर ले लेते हैं। जैसे हो गया शब्द ही, भी, तो, मात्र या केवल इत्यादि शब्द इत्यादि। तो जैसे ही हो गया, भी हो गया, तो हो गया, मात्र हो गया, केवल हो गया। अब इन शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहां होता है, इसका प्रयोग करेंगे। और एक और शब्द आता है, ही हो गया, भी हो गया, मात्र हो गया, और भी जैसे कई शब्द, जैसे एक और शब्द आता है इसके तो के बाद तक ले सकते हैं। तो इसका सारी चीजों का हम अलग अलग प्रयोग करके देखेंगे परिभाषा
तो बता दिया जबकि मैंने पहले। अब इसको क्या है, वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे जैसे क्या होता है। जैसे अगर पहला हम शब्द लेते हैं ही, तो ही शब्द में क्या होगा, ही का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे मुझे तुम्हारा ही साथ चाहिए। क्या हो गया, जैसे मुझे तुम्हारा ही साथ चाहिए, अर्थात अगर हम ऐसे बोलते मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तो ऐसे हम बोल रहे हैं बिना किसी प्रभाव दिए हुए। जैसे हम बोलते हैं क्या, कहा चलो ठीक है यार, मुझे तुम्हारा बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। लेकिन यहां पे हमने क्या दे दिया हमने क्या, कि तुम्हारा ही। तो मतलब मुझे तुम्हारा ही साथ चाहिए और किसी का साथ नहीं चाहिए, उसके बाद तो मैं सारी दुनिया की खुशी पा जाऊंगा। है, बोलते हैं, सभी बोलते हैं। कौन कौन बोलता है सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, मुझे तुम्हारा ही साथ चाहिए, बाकी किसी और का साथ नहीं चाहिए। तो ये हो गया हमारा ये जैसे वाक्य में प्रयोग। जैसे एक और एग्जांपल हो सकता है, मुझे अगले जन्म में तुम ही चाहिए। मुझे अगले जन्म में तुम ही चाहिए, मतलब क्या है, हम चाहते हैं कि अगले जन्म में तुम ही मुझे मिलो, भले इस जन्म में नहीं मिल पाई। तो यहाँ पे ही शब्द क्या कह रहा है, उसके विशेष प्रभाव डाल रहा है कि तुम ही चाहिए अगले जन्म में, नहीं तो हमको दूसरा जन्म में कोई जन्म का जरूरत नहीं है। आई बात समझ में। अगला अब इसका ये दो हम एग्जाम्पल समझ लिए। इसके बाद क्या होता है, एक और दूसरा शब्द लेते हैं, क्या हो गया हमारा, भी हो गया। तो जैसे हम बढ़ते हैं भी की तरफ, तो भी का प्रयोग कैसे करेंगे, भी शब्द हो गया हमारा, इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो जैसे क्या कि हम बोलते हैं हम पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो क्या बोलेंगे ओके, कि बाबू। बाबू मतलब किसी का नाम ले लो, राम, कि राम तुम भी, ये हमारा तुम भी पढ़ लो। तो यहां पे क्या, राम तुम भी पढ़ लो। सब तो पढ़ रहे हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, बेवकूफी कर रहे हो, इधर उधर बातें कर रहे हो। तो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे को, कि बाबू आप भी पढ़ लो, पढ़ लोगे तो भला हो जाएगा। अर्थात क्या, सभी तो पढ़ लेंगे, लेकिन तुम भी पढ़ लो। तो भी हम क्या जोर देके कर रहे हैं, प्रभाव देके कह रहे हैं कि तुम भी पढ़ लो। तो इसका भी का प्रयोग हो गया यहाँ पे, कि तुम भी पढ़ लो। नहीं तो फिर क्या, गधा तो बनना ही है, वैसे भी बन जाओगे तो ऐसे ही बन जाओगे, ठीक है। अगला शब्द आता है तो। अगला शब्द आ गया तो हम तो का प्रयोग करते हैं। तो का प्रयोग जैसे क्या हो सकता है, कि हाँ बहुत बढ़िया एग्जांपल आ रहा है, देखिए। मैंने बोला, मैंने तो कहा था। अर्थात क्या हुआ, जैसे बहुत बातें हो रही हैं, बहुत लड़के कहते हैं यार याद नहीं आ रहा कौन कहा था ये बात, तो मैं बोला, कोई लड़का बोला अरे मैंने तो कहा था। तो क्या हुआ, उसमें हम अपना प्रभाव देके कह रहे हैं मैंने तो कहा था। अर्थात क्या, मैं ही कहा था, मतलब क्या, मैंने तो कहा था। तो मतलब क्या, मैं ही वो था जो बात वो बोला था कि ये क्या है, ये कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है। आई बात समझ में। उसके बाद अगला शब्द हो गया तक, पढ़ लेते हैं। अगला शब्द हो गया तक। तो तक का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे कि हमारा हो गया, हाँ जैसे क्या होता है, लड़का, एक और स्लाइड लेते हैं। जैसे हो गया शब्द जैसे लड़का कॉलेज से कहां तक पहुंचा, बाजार तक पीछा किया, किसका किया, तो आपको पता है। तो फिर क्या होता है, हमारा दोस्त कहता है, मतलब कहती है, साथ वाली दोस्त कहती है अरे वो पीछा कर रहा है। तब लड़की क्या बोलती है, मैं तो नहीं, तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत,
उसे जानती तक नहीं, जानती तक नहीं अर्थात क्या है, मैं उसे जानती तक नहीं और वो गधा पीछे पड़ा है, मुझे क्या पता है। तो अर्थात क्या हुआ, मैं उसे जानती तक नहीं, यहां पे विशेष ऐसे बोलता अगर शब्द वाक्य में मैं उसे जानती नहीं, तो ऐसे नॉर्मल सी बात होगी। मतलब क्या है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि थोड़ा जानता है इंसान, थोड़ा एक बार देखा है, लेकिन जब उसने बोला कि अरे वो तुम्हारा पीछा कर रहा है, तो उसने क्या बोला, लड़की ने क्या बोला, मैं उसे जानती तक नहीं। कौन है, कौन जो मेरे पीछे पड़ा। अर्थात क्या है, यहां पे तक हमारा विशेष प्रभाव दे रहा है कि मैं उसे जानती तक नहीं, और मैं उसे जानती तक नहीं। तो उसके बाद बोला लड़का, अरे यार बहुत बहुत दुख हो रहा है। मतलब वो बात की बातें वो आप समझ रहे हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अगला शब्द हो गया, क्या बचा था अगला शब्द हमारा, अगला शब्द हमारा हो गया था हाँ मात्र या केवल। अगला शब्द हो गया मात्र। तो मात्र का या केवल हम प्रयोग कर सकते दोनों शब्द, मात्र या केवल, मात्र या केवल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये मेरा आधुनिक परिभाषा, आधुनिक एग्जाम्पल देके मैं इसलिए सेटअप करता हूं ताकि क्या मेरा अलग फंडा है कि मैं चाहता हूं कि विशेष जो व्यवहारिक रूप से हम प्रयोग करते हैं, व्यवहारिक रूप से हमको पता है, वो सारी चीजों का अगर प्रयोग करके किसी भी चीज को बताया जाएगा तो वो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं करता हूं, अगर बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन बट पढ़ाई में वो चीज है जो मजा भी आए और समझ में भी आए, तो उसका मजा अलग है। अब मैं अगला बोलता हूं, जैसे हमने कहा, जैसे आपके दोस्त यार कहते हैं कि मुझे मात्र 100 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो। तो क्या बोल रहा है कि मुझे मात्र 100 रुपए दे दो, इसमें हमारा काम हो जाएगा, मात्र 100 रुपए। तो यहां 100 रुपए जो है, सॉरी यहां पे 100 जो आया है वो ये दर्शा रहा है कि उसे क्या है, मात्र 100 रुपए की आवश्यकता है, 100 रुपए में उसका काम हो जाएगा। यहां पे मात्र शब्द हमारा बता रहा है, क्या बता रहा है कि मात्र मतलब केवल 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए में वो अपना खा लेगा और अपना उसका काम चल जाएगा। या फिर वो घर जा रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है तो उसको मात्र 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए में उसका काम हो जाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जैसे अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे केवल तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे केवल तुम्हारा साथ चाहिए। तो यहां पे भी क्या हुआ, केवल अगर हमने कर दिया तो क्या है, मुझे केवल तुम्हारा साथ चाहिए, दुनिया के किसी के भी इंसान का साथ नहीं चाहिए, उसके बाद तो मेरी जिंदगी क्या है, चंगी है, मजा में है, कट जाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में। तो यहां शब्द हो गया हमारा, लग गया क्या शब्द लग गया, केवल। तो केवल हमारा विशेष प्रभाव दे रहा है कि मुझे केवल तुम्हारा साथ चाहिए और किसी का साथ नहीं चाहिए, मेरा जिंदगी ऐसे कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे क्या हो गया, आजकल का आधुनिक एग्जाम्पल हो गया, क्या हो गया ये देखेंगे कि आजकल मनुष्य की पहचान केवल पैसा हो गया है, अर्थात आजकल मनुष्य की पहचान केवल पैसा हो गया है। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि आप किसी से उधार मांगने जाएं, किसी को पैसा मांगने जाएं, तो क्या वहां पे सारी चीजें क्या हो रहा है, समझ में आ जा रहा है, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा प्यार है, कौन हमारा हितैषी है, क्योंकि सब पैसे के पीछे आजकल दुनिया भाग रही है। तो क्या वहां पे पैसे क्या है, केवल हमारा क्या है, पैसा ही जो क्या है आजकल की जरूरतें बन गई, उपयोगिता बन गया, पैसे के बिना कोई भी चीजें चलने वाला नहीं है। अर्थात क्या है, हमारा आजकल के जमाने में पैसा ही सब कुछ हो गया। इसलिए क्या है यहाँ पे केवल शब्द आएगा, कि सब
फोकस किस पे कर रहा है, किस पे प्रभाव डाला, कि केवल उसी पे अपना स्थिति बता रहा है, अपना अस्थायित्व बता रहा है कि केवल पैसा ही है जो क्या है मनुष्य की जरूरत बन गया है, अर्थात उसके बिना क्या मनुष्य की पहचान नहीं है। आई बात समझ में? तो दोस्तों ये हमारा सारा चीजें था क्लास आज की। तो मैं आप सभी से एक बार और कहना चाहूंगा, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। बाकी समझ में नहीं आया तो अलग बात, आप उसको फिर हमको दोबारा कमेंट में कीजिए। लेकिन ये क्लास हमने लिया आप लोग कहने पे, और जो कि बहुत ही मेरे तरफ से बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया। बाकी आप लोग कमेंट करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से लाइक और कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्त।